आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हम पहुंचे हैं पंजाब के फाजिल्का जिले के महात्म नगर में, जहां सतलुज दरिया के उफान ने कई परिवारों की जिंदगी ही बदल दी। बाढ़ का पानी खेतों में भर गया, किसानों की पूरी फसल उजड़ गई। जिस जमीन से रोटी उगती थी, अब वहां सिर्फ पानी और लाचारी दिखाई दे रही थी। आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि परिवारों के पास राशन लाने तक के पैसे नहीं बचे। हर आंख में उम्मीद का सैलाब था। तभी गांव के ही एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने उन्हें अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताया। वो मुहिम जो भूख, विपत्ति और दुख में हर जरूरतमंद का साथ निभा रही है। गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज जी के पास अपनी प्रार्थना पहुंचाई और देखिए, कुछ ही समय में जवाब भी आ गया। संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिया कि उनके शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम की टीम स्वयं उन परिवारों तक पहुंचकर राशन सामग्री और जरूरी सहायता प्रदान करे। आज हम भी चलेंगे उन परिवारों तक, देखेंगे कि किस तरह बाढ़ ने उनकी जिंदगी बदली और कैसे अन्नपूर्णा मुहिम उनके लिए फरिश्ता बनकर पहुंची है। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम सतलुज नदी जो है, सतलुज दरिया है जो फाजिल्का के पास, हम वहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुँची थी। कुछ परिवारों की प्रार्थना हुई थी भी, हम इस बाढ़ से जो बाढ़ आई थी, यहाँ पानी आया था, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। सारी फसलें उनकी तबाह हो गई थी। आपको दिखाएंगे किस तरीके से फसलें तबाह हुई है, कैसे हुई है, और सारा आप इस नदी का जो देख पा रहे हैं। अभी तो इसमें पानी बिल्कुल कम हो चुका है। पहले जब ये चल रही थी उस टाइम इस पुल के ऊपर से आप देख पा रहे होंगे, पूरा इसके ऊपर से ही पानी जो यहाँ चल रहा था। तो अभी हम चलेंगे आगे। जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आए हैं जिस परिवार को राशन सामग्री देने के लिए, यहाँ का एरिया कैसा है, कैसे अर्थ से प्रभावित हुआ, सारी चीज़ें दिखाएंगे। और जिन परिवारों को राशन सामग्री मिलेगी उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कैसे उन्होंने प्रार्थना की और संत रामपाल जी महाराज जी की जो मदद है आज उन परिवारों तक पहुँची है। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो जहाँ बाढ़ प्रभावित इलाका है उसके हालात आप देख पा रहे होंगे। पानी तो निकल गया है, लेकिन लोगों के घर आप देख पा रहे होंगे गत्ते रख के इस साइड जो रोड है इसको प्रॉपर गांव में जाने के लिए बनाया गया है। काफ़ी ये जो इलाका है ये बाढ़ प्रभावित हुआ है बाढ़ से, और पूरी फसलें थी वो तबाह हो चुकी है। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मातम नगर में है, ये जो कहर आप देख पा रहे हैं, जो फसलें तबाह हो रखी है, हालात आप जो पंजीरी है उसके देख पा रहे होंगे। यहाँ जो बाढ़ प्रभावित इलाका था उसकी वजह से सारा यहाँ जो वो पानी आया हुआ है। इस साइड देख पा रहे होंगे, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी जितनी भी पंजीरी यहाँ लगाई गई थी सारी की सारी पंजीरी ख़राब हो चुकी है। कुछ और हम बाढ़ से जो यहाँ के उस दृश्य आप देखोगे उनसे पता लगेगा भी कितना जो ये बाढ़ आया था उससे ये इलाका है कितना प्रभावित हुआ है। इस साइड आप देख पा रहे होंगे जी मेन रोड है, उसको भी साइड से जेसीबीओं से मिट्टी उठा के बनाया गया ताकि आगे के जो गांव हैं वहाँ तक कांटेक्ट बना रहे, उन गांवों तक लोगों को आने जाने में कोई दिक्कतें ना हो। इस साइड आप देख पा रहे होंगे बाढ़ की वजह से ये हालात देखेंगे आप। ये एक दुकान है जिसके बीच में से देख लो, जो दीवार है उसके नीचे से कैसे जो यहाँ नदी का जो पानी था वो भरा हुआ था। और पहले की अगर आप वीडियोस देखोगे तो यहाँ बस चलने फिरने के लिए भी जगह नहीं थी, बिल्कुल सारा एरिया जलमग्न था। गाँव से सारे कनेक्शन टूट चुके थे, लेकिन अभी जो जल प्रभाव है उसका कम हुआ है, जो सतलुज दरिया है उसका। लेकिन जो फसलें हैं उनके हालात आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल जो पंजीरी वगैरह है बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। काफ़ी टाइम इसके अंदर पानी रहा है, 2 महीने तक ये जो पानी का कहरा ये चला है, और प्रॉपर जो फसलें थी सबकी जो ख़राब हो चुकी है। इसको आप देख पा रहेंगे, जो ये इलाका है बिल्कुल नदी के जो नज़दीक का इलाका है वो है। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ भिंडी जो यहाँ लगी हुई थी, नाम मात्र जो फसल है यहाँ बची, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल जो तबाह हो चुकी है फसल बाढ़ की वजह से। और पानी जो अभी तक भी इनमें भरा हुआ है, दरिया का पानी कम हो गया है, लेकिन जो फसलों में पानी था वो अभी तक सूखा नहीं है।
और ये जो कहर है बाढ़ का, ये लगभग 2 महीने तक इन यहाँ जो लोग हैं, इन लोगों की जो फसलें तबाह हुई है, 2 महीने तक यहाँ पानी भरा रहा था। दर्शकों, जैसा कि अभी साइड में आप देख पा रहे होंगे फसलों में पानी भरा हुआ है। और जिस रोड से अभी हम जा रहे हैं, जिन गाँवों के अंदर राहत सामग्री देने के लिए जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की थी, उन रोडों को आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल ये रोडें जो ये पहले तो लुक वगैरह से बनी हुई थी पक्की रोड, लेकिन इस दरिया का जो पानी है लंबे टाइम तक यहाँ खड़ा रहा है, उसकी वजह से आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल जो रोड है वो ख़राब हो चुके हैं। इन जो गांव वाले हैं, जिनके आगे गांव हैं, उन्होंने गांव के कनेक्शन बनाने के लिए दोबारा से इनमें मिट्टी लगाई है। और फसलों में आप देख पा रहे होंगे जो मिट्टी है वो खेतों में भर चुकी है 5-5 फुट। और जो बिजली की तारें आप देख पा रहे हैं, खंभा भी जो है वो यहाँ गिरा हुआ है। और जो मिट्टी है वो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ तो लग ही नहीं रहा, अभी फसलें पहले थी। जो दरिया है उसके अंदर जो मिट्टी आई है उसकी वजह से खेतों में सारी फसलें तबाह हो गई है। दर्शकों, थोड़ी सी झलक आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए क्या हालात है। ये एक भिंडी है जिस पे आप देख पा रहे होंगे लगभग इसका जो 4 फुट का जो सिस्टम होता है, और आप देख पा रहे हैं कितनी मिट्टी भरी हुई है, पूरी फसल तबाह हो गई है। आप देख पा रहे होंगे जो रेगी है पीछे से, जो आप देख पा रहे हैं बरेती है, वो यहाँ पूरे जो खेत है उनमें भरी हुई है। जो सतलुज दरिया है वो आप इस साइड देख पा रहे होंगे। कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूँगा दिखाए, यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे दरिया है। अभी तो दरिया के अंदर ही पानी है, लेकिन जिस टाइम यहाँ ये जो बाढ़ की वजह से ज़्यादा पानी आया हुआ था, ज़्यादा बरसातों की वजह से ज़्यादा पानी आया हुआ था, तो ये पूरा इलाका सारा पानी से भरा हुआ था। काफ़ी आगे तक जितने भी गांव हैं 5-6 किलोमीटर तक सारे जो पानी से भरे हुए थे। ये जो ज़मीनें हैं इससे पहले लगभग 3-4 फुट नीची ज़मीनें थी, लेकिन आज आप देख पा रहे हो इसके अंदर जो बरेती है वो भरी हुई है और 5-5 फुट इसके अंदर मिट्टी चढ़ गई है। और इस साइड ये जो फसल है भिंडी की फसल, इससे देख के आप आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि भिंडी की जो हाइट होती है लगभग 4 फुट के नज़दीक होती है, लेकिन अभी आप देखोगे तो 1 फुट भी ऊपर जो आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। और बिल्कुल काफ़ी टाइम पानी रहने की वजह से बिल्कुल नष्ट हो गई है। जो इसके अंदर है बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सीधा सूख के एक लकड़ी बन गई है। ये दर्शकों आप देख पा रहे होंगे जो जितनी है सारी की सारी बरेती यहाँ भर गई है इन खेतों के अंदर। देख पा रहे होंगे लगभग 3-4 फुट है जो यहाँ जो रेता है वो यहाँ भर गया है। काफ़ी जो ये बाढ़ है इसने प्रभावित किया है इन इलाकों को। और आज संत रामपाल जी महाराज जी से जो प्रार्थना की थी, जैसे यहाँ ये नदी है, इससे आगे के जो गांव हैं वहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना गई थी राहत सामग्री देने के लिए। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है उन परिवारों को राहत सामग्री देने के लिए जा रही है। हम भी चलते हैं, परिवार से भी बातचीत करेंगे और भी आपको दिखाएंगे भी क्या क्या चीज़ें हैं जो बाढ़ के बाद उन परिवारों को दिक्कत आ रही है और उन परिवारों में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, जैसा कि अभी हम जो यहाँ के गांव है जिनकी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी से हुई थी, उनको जो हम राहत सामग्री देने के लिए जा रहे थे, तो हमें यहाँ एक घर दिखा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल जो दरिया है यहाँ से जैसे 50 मीटर की दूरी पे ही है। तो यहाँ ये जो घर है बिल्कुल नाम का घर है, आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल जो चादर लगा के ये परिवार रह रहा है। जो ईंटें आप देख पा रहे होंगे, पानी की कहर से बिल्कुल जो इनका घर है वो गिर गया है। थोड़ी हम परिवार से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे परिवार से। उसको अभी जिस परिवार का ये घर है हम उनके पास हैं। तो बाबा जी थोड़ा बताइए क्या दिक्कत आई, कैसे आपका घर गिर गया? ये पानी आया जी, पानी घरे गिर गया। अच्छा, जो अभी नदी सतलुज नदी में पानी आया उससे गिर गया? आवन देते सतलुज नदी यही है बाबा जी जो यहाँ से सिर्फ 50 मीटर है, जो यहाँ से सीधा 50 मीटर ही है? अच्छा, तो कितने लोग रहते थे बाबा जी आप यहाँ पे? 6 लोग है। 6 लोग? तो बाकी अभी कहाँ रह रहे हैं फिर? वो उन पिंड गए चले के थां ली हुई। अच्छा, किसी से मांग के जगह ले रखी, वहाँ रह रहे हैं। तो क्या क्या कहना चाहोगे बाबा जी आप, क्या प्रार्थना आपकी? शादी कर दो मदद चंगा ही। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है, ये जो यहाँ इनका रहने का सिस्टम है, बाकी जो इनका परिवार है 6 लोगों का परिवार है, लेकिन जो परिवार है वो भी गांव में किसी के पास रहता है। और घर के हालात आपने देखे होंगे, जो पशु है उनके लिए भी जो तिरपाल है वो लगाई गई है। और जो घर है आप देख पा रहे हो किस तरीके से बिल्कुल एक टेम्परेरी काम करके लकड़ी का, और ऊपर पर्दा लगा के, और पीछे आप सारा घर देख पा रहे होंगे, सारा घर जो इनका गिर चुका है। पायो जी मैंने राम रतन धन।
धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन। काफ़ी व्हीकल हैं जो एक साथ से यहाँ हबोर से निकले हैं। यहाँ हम जानकारी लेंगे इनसे जो भी कहाँ ये काफ़िला जो जा रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सामान है, कहाँ लेके जाया जा रहा है, किनको दिया जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके फ्लैक्स लगे हैं और गाड़ियाँ जो जा रही हैं। काफ़ी बड़ा काफ़िला है जिसके अंदर काफ़ी गाड़ियाँ, टेम्पू, सारे सामान हैं जिसके अंदर सामान है, राहत सामग्री है। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो चलाई जा रही है उस मुहिम के तहत ये जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे पीछे काफ़ी गाड़ियाँ हैं जो आगे तक गई है। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ सेवादार है, इनसे हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। सर जो ये काफ़िला है, काफ़ी बड़ा काफ़िला हबोर से किस तरफ जा रहे हो, क्या चीज़ें हैं? जैसे हमने फ्लैक्स देखा, अभी अन्नपूर्णा का फ्लैक्स लगा है इसमें संत रामपाल जी का। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है उसके तहत गरीब व असहाय परिवारों की राशन की व बाकी जो जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी गरीबों की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही अभी पिछले कुछ दिनों में जैसे सभी को पता है अभी बाढ़ आई थी और महात्म नगर एक गांव है जहां के 6 परिवारों ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की थी भी बाढ़ की वजह से जो है वो उनकी जो खेती है वो सारी खराब हो चुकी है और इस समय वो उनके लिए खाने की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी जो प्रार्थना थी वो स्वीकार की और आज उन परिवारों को जो 6 परिवार हैं उनको राशन की सामग्री और बाकी जो ज़रूरत का सामान है वो देने के लिए जो सभी भक्त हैं संत रामपाल जी महाराज जी के वो जा रहे हैं। इसको जैसा कि देख पा रहे होंगे इन्होंने बताया अभी जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम गरीब असहाय परिवारों तक जरूरत की चीज़ें भेजती है, लेकिन इनका कहना है भी फाजिलका के अंदर महात्म नगर है जहां पर कुछ लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की भी हमें राशन की ज़रूरत है। वो 6 परिवार जिन्हें ये राशन सामग्री देने के लिए यहाँ से काफिला जा रहा है, उनकी ज़रूरत के सामान राशन पहुंचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ हबोर से चली है और चलते हैं इनके साथ उस गांव में और पड़ताल करेंगे जो इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है भी ये राहत सामग्री उन परिवारों तक पहुंचाई जाएगी, क्या वाकई में ही वो पहुंचाई जाएगी और क्या क्या चीज़ें हैं जो उस परिवार को दी जाएगी। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। दर्शकों, ऐसी न्यूज़ पंजाब की टीम है आज मातम नगर फाजिलका में, जो कि मातम नगर है। ये सतलुज जो नदी है जहाँ भी हड़ आए थे पंजाब के अंदर और ये हड़ लगभग 2 महीने तक यहाँ इस एरिया के अंदर पानी भरा हुआ था। आपको सारा एरिया दिखाया था कैसे जो यहाँ की पंजीरी है वो ख़राब हो रखी है, कैसे लोगों के खेत मिट्टी में दफन होगी जो फसलें थी, लगभग वहाँ 5-5 फुट जो मिट्टी है वो चढ़ चुकी है। अब पानी से तो राहत मिली है, लेकिन जो परिवार है जिनके पास जो सोर्सेस था ज़मीन खाने पीने का वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ भेजा है। हमें जानकारी मिली भी जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के सोशल मीडिया पर, जैसे हरियाणा पंजाब में बहुत सी जगह पंचायतें, गांव के लोग संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी उनकी मदद करते हैं। ऐसे ही आज इस गाँव के अंदर इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की थी। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की आप देख पा रहे होंगे 2 गाड़ियाँ हैं, जो एक घर है यहाँ, यहीं पे सभी जो परिवार वाले हैं उनको बुलाया गया है। जिन परिवार को राहत सामग्री देनी है वो यहाँ आए हुए हैं। जानेंगे उन परिवारों से भी कैसे अभी उनकी स्थिति है, हड़ के बाद कैसे उनका गुजारा चल रहा है और आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है जो इनको मदद करने के लिए आए हैं, कब तक ये मदद करेंगे। आप देख पा रहे होंगे राशन के लिए जो गाड़ियाँ आई हुई है, एक ही जो परिवार का ये घर है, इस घर के अंदर ही जितने भी जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनको बुलाया गया और यहीं उनको राहत सामग्री जो दी जाएगी।
स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जो सामान है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं वो जो आश्रम से गाड़ी आई है उस गाड़ी में से निकाल के उन परिवारों को देने के लिए लेके जा रहे हैं। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जो आटे के गट्टे हैं वो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार इन परिवारों को देने के लिए जा रहे हैं। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। दर्शकों अभी हम आपको दिखाते हैं, जैसा कि आप ये व्यू देख पा रहे होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है और संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो समाज हित के लिए बहुत ही ऐसे काम करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा अभी हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर काफ़ी जगह संत रामपाल जी महाराज जी से जो प्रार्थनाएं करते हैं लोग, जो मुसीबत में हैं लोग, क्योंकि पंजाब जहां हम खड़े हैं अभी ये एक बाढ़ प्रभावित इलाका है जहां आपको दिखाया था जो सतलुज नदी है, यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा आधा किलोमीटर दूर सतलुज नदी है और यहाँ ये जो कुछ गांव के जो आए हुए हैं लोग आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे इस साइड भी हैं, तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं इन परिवारों को राहत देने के लिए पहुँचे हैं। ये जो परिवार है इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की थी भी हमें राशन की ज़रूरत है, तो पूरी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से भी लेंगे। पहले हम थोड़े परिवार है इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आप बताइए मतलब कितनी की परेशानी में हो आप, जो आज आप संत रामपाल जी महाराज जी से आपने प्रार्थना की और आज वो राशन देने के लिए आए हैं, तो आपकी प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा बताएं। कब की ये बाढ़ आई हुई थी, किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? बाढ़ हो गई 2 महीने आए ना, ते जमीन डूब गई ते दिक्कत बहुत आ रही है। कितनी थी जमीन? थोड़ी 4 कनाल। 4 कनाल हाँ है। जी। अभी उसमें कुछ फसल है या कुछ भी नहीं हो रही है, पानी खड़ा है जी। अच्छा, अभी भी पानी खड़ा है उसके हाँ अंदर? खड़ा है। अच्छा ये लग जाना 2 महीने और पानी सूखने टाइम। अच्छा, पानी सूखने में भी 2 महीने अभी तक लग जाएंगे? हाँ टाइम लग जाए। अच्छा, उसको जैसा कि इनका कहना है इनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन तो है लेकिन उसमें अभी तक जो 2 महीने से ये बाढ़ प्रभावित इलाका है जहाँ सतलुज का पानी आया हुआ है, अभी पानी तो नदी में तो बहुत ज़्यादा कम है लेकिन इनके खेतों में अभी तक पानी भरा हुआ है। इनका कहना है अभी तक तो 2 महीने और लगेंगे इस पानी को कम करने में। और अभी हम थोड़े और भी जो परिवार आए हैं उनसे भी जानते हैं। तो सर थोड़ा बताइए आप भी किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है इस बाढ़ के अंदर? जी पानी फसल डूब गई, कुछ नहीं रह गया भाई पहाड़ खेत में, और क्या रह गया, सारा प्याली दप्पा खत्म हो गया। अच्छा, सारा कुछ डूब गया। हाँ। कितनी ज़मीन थी आपकी वहाँ? अब ये 2-4 किले अच्छा, आपके पास 4 किले हैं, सारी की सारी डूब गई? डूब गए सारे। ये जी पानी खड़ा है जी, कोई सो निकल गया, कोई खड़ा है पानी। आपने प्रार्थना की थी संत रामपाल जी महाराज जी से राशन के लिए, कि राशन चाहिए हमें? खेती से अभी तक खड़ा है? मतलब जी क्या कह रहे थे आप, अभी तक पानी खड़ा है? पानी खड़ा है अजे तक कुछ भी नहीं हो सकता। कणक दी मेहंद हैगी पे अजे महीना को लग ही जावेगा। अच्छा, हाँ उसको इनका कहना है अभी जो पानी है अभी तक खड़ा है और हमें उम्मीद है अभी आगे जो कणक की फसल होगी, पानी अभी भी वहाँ भरा हुआ है लेकिन ये कहते हैं 1 महीने तक जब तक कणक लगाने का टाइम आएगा तब तक पानी शायद कम हो जाए, तो इनको उम्मीद है भी इनको जो कणक की फसल है वो मिलेगी। आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्लोगन है वो लगा हुआ है, जितने भी परिवार है सबके पास जो इनका राशन है वो रखा हुआ है। आप देख पा रहे हो गट्टा जो राशन का भरा हुआ है, प्याज है, आटे का गट्टा है, सारा सामान जैसे उस साइड भी देख पा रहे होंगे जितने परिवार है सारे परिवारों का जो राशन है वो रखा हुआ है। इसके अलावा जो एक किट है वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो खुले में इन्होंने दिखाया है अभी क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें इनसे जानेंगे लेकिन पहले थोड़ा सा परिवार है उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। तो सर थोड़ा सा बताइए भी क्या किन किन चीज़ों की परेशानियाँ आपको हो रही है इस बाढ़ आने के बाद में? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਆ। अच्छा, पिछले सीजन भी ये बाढ़ आई थी? हाँ जी अभी आपको ज़मीन वगैरह है आपके कुछ? हाँ जी हाँ जी।
अच्छा, अभी उसमें कोई फसल है या बिल्कुल भी कुछ नहीं है? कुछ नहीं है जी। हाँ जी। ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਤੇ ਆ ਕੋ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਆੜਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਣ ਤੇ तो आपने प्रार्थना की थी संत रामपाल जी महाराज जी से राशन के लिए? हाँ जी, हाँ जी। उसको जैसा कि परिवारों का कहना है इनकी जो ज़मीन है वो तो बिल्कुल भी नहीं बची है। माता जी का कहना भी इतनी भी ज़मीन नहीं बची है, जितनी भी ज़मीन थी सारी मिट्टी से भर गई, पानी से भर गई है। और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की थी राशन के लिए, और संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंची हुई है। कुछ और परिवार है, उनसे भी हम जानकारी लेंगे किन किन परेशानियों का सामना है जो इनको करना पड़ रहा है। तो सर थोड़ा बताइए किन किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है बाढ़ के बाद? बाढ़ तो बहुत मुश्किल है। 4 कनाल पहली ही अपनी बेले डले च तो पानी उत खलोता है ते कोठे दे मगर पानी लग गया है। कोठे के अंदर पानी भर हाँ, गया बोले नींव बह गई। पाट गए इनको। अच्छा, दरेड़ा आ गई बढ़िया उसकी पता स्याल सर घर तक भी पानी पहुंचा हुआ है? हाँ जी यहाँ पहुंचा। ना लगा रहे मगर एडा मगर बढ़ लग गया रहे। तो राशन वगैरह की आपको भी ज़रूरत थी? हाँ राशन उसको जैसा कि इनका कहना है जो फसल थी वो भी डूब गई, और इनका जो घर है उसके घर तक भी पानी पहुंच गया है। जो पीछे की दीवार है इनका कहना है वो भी फट गई है। काफ़ी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है। तो भी हमारे साथ और भी परिवार है, इनसे भी जानेंगे किन किन चीज़ों की परेशानी है। माता जी, ये पानी आने के बाद में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? कोठा डग गए थे पानी का। अच्छा, इसको इनका भी कहना है अभी काफ़ी पानी जो भरा हुआ है, इनके घरों तक जो पानी है वो भरा हुआ है। कुछ परिवार और हैं, थोड़ी सी जानकारी इनसे लेते हैं, फिर हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से बात करेंगे। तो सर थोड़ा सा बताइए भी कि जो ये बाढ़ आई है इसके बाद में किन किन चीज़ों को की आपको परेशानी आई है, क्या मदद आपने संत रामपाल जी महाराज जी से की थी अभी? सर जी देखो पानी आ चुका है इधर, अजय खड़ा पानी, अजय भी पानी? हाँ जी। ते और सारियां सहूलतां गुरु जी दस दे रहे। तो क्या क्या चीज़ों की प्रार्थना आपने संत रामपाल जी महाराज जी? राशन की प्रार्थना की थी आपने? हाँ जी, हाँ जी। राशन मिल जावे गुरु बल। उसको जैसा कि इनका कहना है भी पानी तो भरा पड़ा है अभी तक, लेकिन हमने संत रामपाल जी महाराज जी से जो प्रार्थना की थी वो राशन की थी। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार यहाँ पहुँचे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे ये पूरा जो सारे परिवार है जिनको एक ही घर के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। यहाँ राशन भी रखा हुआ है, और पूरी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे लेंगे कब तक इन परिवारों को राशन मिलेगा, क्योंकि अन्नपूर्णा जो मुहिम थी वो गरीब असहाय परिवारों के लिए थी। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जो बाढ़ प्रभावित हैं, ये भी एक तरीके से ऐसा है, कोई सोर्सेस नहीं है इनके पास। जो फसलें थी वो डूबी हुई है, आपको दिखाई थी लोगों के खेतों में 5-5 फुट जो मिट्टी है वो चढ़ी हुई है। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले रखी है? नहीं जी, अच्छा, आपने दीक्षा नहीं ले रखी? नहीं जी, नहीं। अच्छा, तो सर आपको कैसे पता लगा भी संत रामपाल जी महाराज जी मदद करते हैं, राशन पहुँचाते हैं? भी पिंड दे लए सी तो उन्हें नाल आए सी भी बाबे बहुत वधिया लगा सी। अच्छा, जो आपके गांव के भगत हैं उन्होंने बताया आपको, वो उनके साथ आए आप? हाँ उसके साथ आए सी भी बाबे साहब ने उनका भी बहुत अच्छा लगा है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने और परिवारों को राशन दिया है वही आपको पूरा मिला है राशन? हाँ पूरा मिल गया। तो जैसा कि इनका कहना है भी हमने थोड़ी जानकारी ली थी, कहीं संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा सिस्टम तो नहीं है भी जो श्रद्धालु हैं जो उनके भगत हैं उन्हीं को राशन सामग्री मिलती है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये जो परिवार है इनमें इन्होंने नाम नहीं ले रखा, और इन्होंने बोला भी जो जानकारी हमें मिली थी वो जो गांव के जो भगत हैं उन्होंने बताया भी संत रामपाल जी महाराज इस तरीके से मदद करते हैं, और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा।
अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो बताइए आप कहाँ से आए हो यहाँ जो फाजिलका के बाढ़ प्रभावित इलाके में? सतसाई जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो ये बाढ़ पीड़ित एरिया है, इनके लिए जो मदद है, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आज ये राशन की सामग्री भेजी है, ये सतलोक आश्रम धूरी से टीम आई है। तो सर, जैसा कि अभी देखें तो पानी तो काफ़ी उतर चुका है, लेकिन मिट्टी वगैरह बहुत खेतों में चढ़ी हुई, पंजीरी सारी ख़राब होगी और भी सारी फसलें ख़राब होगी। लेकिन जो मदद थी और लोग भी कर रहे थे वो तो अभी बंद कर दी, क्योंकि जब पानी उतर गया है। तो आप अभी देने आए हो, ऐसा कैसे? आपने पहले भी वीडियो देखी होंगी, संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीब जो बाढ़ पीड़ित एरिया हैं वहाँ पर जो मुसीबत में फंसे हुए लोग थे, वो आज ही इनकी मदद नहीं शुरू की। पहले भी आपने फिरोजपुर में, फजलका में, जलंधर में, गुरदासपुर में जिस एरिया में बाढ़ आई है वहीं पर बाढ़ पीड़ित जो एरिया है वहाँ पर ये सेवा कंटिन्यू चल रही है। आज जो ये अभी जो यहाँ पर 6 परिवार बैठे हैं, इनकी एक स्पेशल अलग से प्रार्थना हुई थी इन सारे परिवारों को, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर भक्तों के माध्यम से पता चला भी जो मुसीबत में हैं, बाढ़ पीड़ित हैं, उनकी मदद जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की जाती है। तो इन परिवारों ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की थी भी संत रामपाल जी भी हम मुसीबत में हैं और हमारी जो खेती है वो सारी की सारी जो है वो बाढ़ की वजह से ख़राब हो चुकी है और इस समय हमारे परिवारों का जो गुजारा है वो नहीं चल रहा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनकी प्रार्थना थी वो स्वीकार की और इन 6 परिवारों को जो है वो राशन, सारे का सारा जो राशन है, हर परिवार को बराबर राशन है। अभी आपको दिखाएंगे क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने इन परिवारों को राशन में भेजा है। और सबसे बड़ी चीज़ है जो ये जो राशन की जो व्यवस्था है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने की है, इन परिवारों ने अपनी प्रार्थना में बोला था भी जब तक जो गेहूं है वो हमारे घरों में कट के नहीं आ लेता तब तक हमारी जो मदद है वो की जाए। तो आप ये मान के चलो भी अप्रैल 2026 तक कंटिन्यू संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इन सारे परिवारों को जो राशन की सामग्री है वो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो यहीं पर आकर देते रहेंगे। उसको जैसा कि इन्होंने बताया, पहले भी हमने कवरेज किया है। ऐसा नहीं है भी बाढ़ जो ख़त्म होने के बाद ही संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है यहाँ पहुँचे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने, जैसे आपने पहले कवरेज देखी थी, पूरे जो बाढ़ प्रभावित इलाका है पंजाब के अंदर, सभी जगह, पंजाब ही नहीं हिमाचल के अंदर भी जहाँ ज़रूरत थी वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री पहुँचाई है। और इनका कहना है भी इस परिवार को जो राहत सामग्री है, इनकी प्रार्थना पे जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, ये जब तक दी जाएगी तब तक इनके यहाँ जो गेहूँ है अभी तो लगानी है, लगाने से, पकने से, कट के घर आने तक संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला है भी इन परिवारों को ये राशन सामग्री देनी है। तो सर, ये कैसे संभव है अभी 8 महीने तक इनकी मदद होगी? थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं, कबीर परमात्मा के अवतार हैं। ये तो सिर्फ 8 महीने 9 महीने की बात है, क्योंकि अभी जो है वो जीरी का सीज़न चल रहा है, जीरी कटेगी, उसके बाद फिर जो है वो गेहूं बोया जाएगा अप्रैल मई के अंदर और जो गेहूं की फसल है वो कटेगी। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पंजाब में 175-76 जो केस हैं उन परिवारों को गोद लिया है और उन परिवारों को आजीवन जो है राशन की सामग्री मिलती रहेगी। इन परिवारों ने तो सिर्फ 8-9 महीने की प्रार्थना की है, वहाँ तो 8-10 साल नहीं 20-20 साल तक जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो राशन है वो जाता रहे। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे एक बूंद के प्यासे हम, प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है तेरी। दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के और सेवादार हैं उनसे जानते हैं। सर, ये बताइए, जैसे अभी बाढ़ तो ख़त्म हो गई है, लेकिन किन किन चीज़ों की परेशानियां हैं जो यहाँ के जो लोग हैं जो इस सतलुज दरिया पे रहते हैं, इनको किन किन चीज़ों की परेशानियाँ यहाँ आ रही है? देखो, जैसे आप जी ने देखा है भी, जैसे झोने की मौके की फसल थी वो भी सारी ख़त्म हो गई और पशुओं के लिए हरा चारा वो भी सारा कुछ ख़त्म हो गया। ठीक है, ज़मीनें तो है इनके पास, लेकिन वो पानी की वजह से, सारी पानी की वजह से ख़राब हो चुकी है जी। तो अब इनके लिए जैसे कणक की आगे फसल आएगी तो उनके बीजने के लिए बीज भी चाहिए इनको। तो जब तक उनकी कणक बीजने के लिए बीज है वो पक कर जब तक तैयार नहीं होगी तब तक ये राशन की जो क्रिया है ये चलती रहेगी जी, क्योंकि दिक्कतें तो बहुत आती है। अब एक फसल ख़राब होगी, सारा जो घर का कार्य होता है वो फसल के सिर पे होता है ज़मींदार की। ना तो उनकी कोई नौकरी लगा हुआ है, ना कोई सैलरी आती है कैसी, ना कोई दूसरा बिजनेस है, सिर्फ ओनली एक फसल थी, वो भी अब हर बार ख़राब हो गई होगी। जैसे पिछले साल भी पानी में आए थे
और पिछले साल भी ख़राब होगी, अब की बार फिर दोबारा ख़राब होगी। तो हर परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। घर का एक जो चूल्हा है बहुत मुश्किल से चलाना पड़ता है, बहुत दिक्कतें आती है उसके अंदर। तो उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं, उनके लिए ये जो हमारे गुरुजी ने जो है राशन की उनके ऊपर दया करी है जी। इसको जैसा कि आपने देखा भी होगा, जो खेतों में जोना था वो पूरे पकाव पे था। जिम्मे जो होते हैं किसान होते हैं, उन्होंने सारा कुछ जो स्प्रे वगैरह का सारा खर्चा उस पर कर रखा था, लेकिन जो कुदरत की ये आफत आई, बाढ़ आई, उसकी वजह से उनका सारा नष्ट हो गया। तो इनके पास कोई सोर्सेस नहीं था, सारे खेत थे वो मिट्टी से भर गए, पानी से भर गए। तो उसी बीच आज संत रामपाल जी महाराज जी से जो इन्होंने प्रार्थना की, तो इस परिवार के लिए सारी राज सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी प्रार्थना पे भेजी है। तो थोड़ी सी जानकारी हम इनके सेवादारों से लेंगे भी क्या क्या चीज़ें हैं जो इन परिवारों को देने के लिए लेके आए हैं। तो थोड़ा सर बताइए, काफ़ी ये ज़रूरतमंद हम इनको इसलिए बोलेंगे क्योंकि इनकी सारी जो फसलें हैं, ज़मीन होते हुए भी सारी फसलें नष्ट होगी, सारी जो जीरी है, बनी बनाई जीरी सारी नष्ट होगी। और अभी नई फसल की इनको उम्मीद है, अभी कणक लगाएंगे, कब कणक आएगी, कब खाएंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए पेट भरने के लिए राशन भेजा। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो भेजी है इसमें? संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी है। तो ये परिवार जो है ना, वो आज गरीबों से भी ज़्यादा लाचार हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी जो इन्वेस्टमेंट थी ना, वो खेती में करी। क्योंकि किसान हर बार ऐसे ही करता है, बीज बोता है, उसके ऊपर स्प्रे होती है, और जब उसको कट के लेकर आने का टाइम आता है तो वही उसकी बचत होती है जो उसके परिवार ने सारा साल खानी होती है। पर जो इस बार बाढ़ आई वो ऐसे समय में आई, जो इनकी खेती थी वो सारी की सारी ख़त्म होगी। इस वजह से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजी, और संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी जो प्रार्थना थी उसको स्वीकार किया। और हर परिवार के लिए, जो यहाँ पर अभी 6 परिवार बैठे हैं, सभी परिवारों के लिए ऐसी ही राहत की सामग्री जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। और ये सामग्री जो है वो लगातार 8-9 महीने इस परिवारों के पास आती रहेगी। आप देख सकते हो 25 किलो तो इस किट में संत रामपाल जी महाराज जी ने आटा भेजा है, 5 किलो जो हैं वो प्याज हैं इस किट के अंदर, 5 किलो जो हैं वो आलू हैं, 4 किलो चीनी है, 5 किलो बासमती चावल हैं, 2 लीटर सरसों का तेल है, पंजाब किंग कंपनी का जो सूखा दूध आया है, 2 डिब्बे पंजाब किंग कंपनी का सूखा दूध है। और आप देख सकते हो 4 प्रकार की दालें हैं, चना दाल है, हरी मूंग है, पीली मूंग है, काले चने हैं, साथ में कड़ी बनाने के लिए बेसन है। तो अलग अलग वैरायटी की 5 चीज़ें जो बन सकती हैं आराम से इसके साथ। और 4 प्रकार के मसाले भी इस किट में संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐड करवा रखे हैं। जीरा है, हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया है और टाटा का नमक है। इसके अलावा आप देख सकते हो रेड रोज़ प्रीमियम की चाय पत्ती है, 1 किलो अचार है, 1 किलो दलिया है, कपड़े धोने के लिए 1 किलो जो है वो शोकरा साबुन है, और नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की साबुन है, घड़ी डिटर्जेंट जो पाउडर है। इस प्रकार आप देख सकते हो राशन की सामग्री के तौर के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी ने इन परिवारों को 23 राशन की जो सामग्री की आइटम है वो भेजी हैं, ताकि आज के बाद इन परिवारों को, जब तक इनके घर में अगली फसल कट के नहीं आ जाती, तब तक इन परिवारों के बुजुर्गों को, बच्चों को और परिवारों को भूखा ना सोना पड़े। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी है। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आन पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आन पड़े। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिन परिवारों को जो राज सामग्री दी जाती है, वही क्वालिटी, वही क्वांटिटी संत रामपाल जी महाराज जी ने इन परिवारों के लिए भेजी है। 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, और इस साइड आप देख पा रहे होंगे 25 किलो आटा है, चीनी है 4 किलो, 5 किलो चावल है, 4 दालें हैं, बेसन है, मसाला है, सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने आप देख पा रहे होंगे। टाटा का नमक है, दलिया है, अचार है, रेड रोज़ की प्रीमियम चाय है, सूखा दूध है, सरसों का तेल है, कपड़े धोने की भी जो व्यवस्था जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के जो परिवार है, गरीब परिवार, उनको मिलती है। छोकरा कंपनी का साबुन है, नहाने के लिए गोदरेज का नंबर 1 का साबुन है, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो गरीब असहाय परिवारों तक ही नहीं, आज जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं
उन तक भी संत रामपाल जी महाराज जी पहुँचे हैं। तो आप इनकी जो स्थिति है, जैसे हमने बातचीत की, पता लगा आपको भी जो ये परिवारों का जो संसाधन था जिससे इनको इनकम होनी थी, जिन पे इनको उम्मीद थी भी हम ये चीज़ कट के घर आएगी, फिर हम उसको बेचेंगे और अपना पालन पोषण आगे 8 महीने तक करेंगे जब तक कणक नहीं आएगी, लेकिन वो सारा संसाधन खत्म हो गया एक बाढ़ से। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से जैसी ही इन्होंने प्रार्थना की, आज यहाँ तक संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुँची और इन परिवारों को राशन दिया। और पूरे 8 महीने तक जब तक ये कणक कट के इनके घर पे नहीं आएगी और बेच के इनके लिए राशन का कोई संसाधन नहीं बनेगा, तब तक संत रामपाल जी महाराज इन परिवारों की मदद करते रहेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज एक छोटी सी फरियाद पे संत रामपाल जी महाराज सब कुछ दे देते हैं परिवारों को। जैसे कि हरियाणा में आपने देखा जो पानी से भरे हुए गांव हैं उन तक पाइपें 15-15 हज़ार फुट पाइपें संत रामपाल जी महाराज जी ने मोटरें भेजी है। ऐसे ही आज इन परिवारों की छोटी सी प्रार्थना पे संत रामपाल जी महाराज जी ने इन परिवारों को पेट भरने के लिए 8 महीने के लिए आश्वासन दिलाया। 8 या 9 महीने जब तक कणक लग के कट के इनके घर पे नहीं आती तब तक इनको जो राशन है मिलेगा। तो अभी जो परिवार है इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। सर, जो राशन अभी दिखाया गया है वो आपको मिला है? मिला आपको राशन? हाँ जी भगत जी। अच्छा, जो आपको जो यहाँ दिखाया गया वो पूरा राशन आपको मिला अभी? हाँ जी भगत जी। जैसा कि इनसे जानकारी ली हमने भी, जो राशन यहाँ दिखाया गया था वीडियो के अंदर, ऐसा नहीं है वीडियो बनाई दिखाया। इन परिवारों के पीछे आप देख पा रहे होंगे जैसे आटे का गट्टा है, राशन, आलू, प्याज, सारे जितने भी परिवार बैठे हैं सभी के पास, इस साइड भी कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा दिखाए, जितने भी परिवार बैठे हैं सभी के पास एक गट्टा आटे का है, एक जो राशन है जिसके अंदर सारी सामग्री है वो दी गई है, और आलू, प्याज, सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। तो आपके पास संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार दिखा रहे हैं वो सामान सारा मिला आपको? हाँ जी, मिल गया। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है भी जो भी चीज़ें यहाँ दिखाई गई है सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने इन परिवारों तक पहुँची है। दर्शकों, अभी जैसे कि ये जो 6 परिवार है इन तक ये मदद पहुँची है और छोटी सी प्रार्थना पे संत रामपाल जी महाराज जी ने इन पे विशेष दया की है। तो हम थोड़ी जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से लेते हैं। सर, ये बताइए जैसे इन परिवारों ने प्रार्थना की और इनको राशन मिला, क्या ऐसे ही कोई बाढ़ प्रभावित और परिवार अगर प्रार्थना करते हैं तो क्या उनको भी ये राशन सामग्री मिलेगी? बिल्कुल जी। पहले तो जब बाढ़ आई हुई थी तो खुले में पता चल रहा था अभी किन किन परिवारों को राशन की ज़रूरत है। तब तो ट्रालियाँ की ट्रालियाँ, ट्रक के ट्रक भर के जो है वो सेवा चल रही थी। अभी क्या है भी जिनको बाढ़ ने ज़्यादा प्रभावित कर दिया है, उनकी अगर कोई भी ज़रूरतमंद परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता है तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उन परिवारों को जो है वो राशन की सामग्री की सेवा चल रही है। दर्शकों, बिल्कुल जैसे जब पानी आ रखा था तब तो हर किसी को दिख रहा था भी ये जो बाढ़ प्रभावित है इन तक कोई सामान नहीं पहुंच रहा, और बहुत सी ट्रालियाँ पूरे भारतवर्ष से आई थी। संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो भी इनको राशन सामग्री देने के लिए आए। तो और इनका कहना है भी अब जो भी इस वीडियो को देखे या जिनको भी संत रामपाल जी महाराज जी की कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर मिले, जानकारी मिले, तो उन नंबरों पर फ़ोन करके वो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना कर सकते हैं। अगर उनको ज़रूरत होगी तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, जैसे ये राशन सामग्री मिली है ऐसे ही उन परिवारों तक भी राशन सामग्री पहुँचाई जाएगी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची और संत रामपाल जी महाराज जी ने इन परिवारों के लिए राशन भेजा। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इतने महान संत जो एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे इतनी बड़ी दया कर देते हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट पे ये बुकों को राशन भेज देते हैं। ज़रूरतमंदों को हर एक सामान जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे जहाँ मोटर पाइपों की ज़रूरत थी वहाँ मोटर पाइप पहुँची, जहाँ राशन की ज़रूरत थी वहाँ राशन पहुँची। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का पूरी ऐसे न्यूज़ की टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो ऐसे महान संत जिन्होंने भारतवर्ष में पूरी भारतवर्ष पर विशेष दया कर रखी है। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी।
अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।